डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल। हम लोग एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पूरा इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे साथ में। चैनल का नाम है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस। इस चैनल के थ्रू हम लोग ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें आपको सारे लेसन्स भी कवर किए जाएंगे, उसके साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम इंग्लिश को बहुत आसान करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला दिन है। आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश समझेंगे कि इंग्लिश होता क्या है, ये इंग्लिश बनता कैसे है, हमें स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है, हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए, रोड मैप क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सो वी आर स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट करें, बेसिक्स क्या हैं उसके, कहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 स्किल्स विच वी हैव टू लर्न, 4 कोर स्किल्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ही नहीं बल्कि कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहें, दुनिया का कोई भी भाषा हो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनमें आपको 4 चीज़ों पे काम करना होगा। व्हाट आर दोज 4 थिंग्स? LSRW, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट। L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading and W stands for writing। तो बेसिकली दुनिया का कोई भी भाषा हो उसमें हमें 4 चीज़ें करनी होती है। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम पहले सुनते हैं, फिर उसको बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं। ये शुरुआत होती है। जैसे मेरे हाथ में अगर एक पेन है तो हम कभी पेन सुनते हैं, स्मार्ट बोर्ड है हम सुनते हैं, फिर हम उसको रिपीट करते हैं। तो लिसनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अ लैंग्वेज। ओके, सो इट इज मेंशन्ड अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश थ्रू केयरफुल अटेंशन टू साउंड्स, वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, अगर आप उस लैंग्वेज को पर्टिकुलरली अटेंशन के साथ सुनते हैं तो आप बहुत सारे नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस, नए पैराग्राफ सीख सकते हैं। और जब आप वो सीखते हैं तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला जो कोर स्किल्स में आता है वो क्या है? सबसे पहले शुरुआत क्या होती है? लिसनिंग से। उसके बाद जो सेकंड है वो है स्पीकिंग। जब आप सुनते हैं तो आप उसको बोलना शुरू करते हैं। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड थॉट्स वर्बली यूजिंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। हर लैंग्वेज के अंदर अलग अलग शब्द के अलग अलग उच्चारण होते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके ग्रामर रूल्स होते हैं, कैसे वो सेंटेंसेस बनता है। उन सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप ग्रामर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप सुनेंगे तो सेम चीज़ को आप रिपीट भी करेंगे और कई बार फिर आप उसको ग्रामर्स के साथ एडजस्ट भी करेंगे। एक छोटा बच्चा जब अपने मैसेज को पास करता है तो वो टूटी फूटी लैंग्वेज में कुछ भी कहता है। जैसे अगर उसे प्यास लगी है तो वो कहेगा मम्मा 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 राइट। सो ही इज़ जस्ट आस्किंग फॉर वाटर। बट धीरे धीरे जब वो ग्रो होता है, लोगों को सुनता है कि नहीं पानी मांगते कैसे हैं, तो वो सुन सुनकर सीखना शुरू करता है। फिर वो धीरे धीरे बोलता है पापा को पापा पानी, फिर बोलता है पापा प्यास, फिर वो बोलता है पापा प्यास लगी है मुझे पानी चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है। जब भी हम सीखना शुरू करते हैं तो हम लोग लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको हम लोग बोलना शुरू करते हैं। उसी तरीके से अच्छा, ये एक और चीज़, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक ऐसा पार्ट है जो हर एक लैंग्वेज के अंदर ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें आपको रीडिंग और राइटिंग की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते हैं, बट फिर भी वो बातें कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो वो बातें कर लेते हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उस लैंग्वेज को, अगर आप हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी में बात कर रहे हैं लेकिन लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो आपको लैंग्वेज तो आता है, आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और आप बात भी कर लेते हैं। उसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे लोग बचपन से इंग्लिश सुनते हैं और इंग्लिश बोलते भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश लिखना आता ही हो, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश उनको पढ़ना आता ही हो। ओके, तो लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है वो क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अगर आपको सुनना आता है, अगर आपको सुनकर समझना आता है और अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, अगर आप उसका जवाब दे पाते हैं, तो आप उस लैंग्वेज के साथ सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको उस लैंग्वेज का पूरा कमांड चाहिए, प्रॉपर कमांड चाहिए, उसका पूरा ज्ञान चाहिए, अच्छे से उसकी समझ चाहिए, तो आपको रीडिंग एंड राइटिंग भी सीखने की ज़रूरत है। इसलिए ये 4 पिलर्स, जब भी आप लैंग्वेज सीखना शुरू करेंगे तो ये 4 कोर स्किल्स आपको कवर करना है। तो इस कोर्स के दौरान हम लोग इस तरीके से वीडियोस को बनाएंगे, इस तरीके से हम एक्टिविटीज़ को कराएंगे कि हम उसमें लिसनिंग भी कवर कर सके, हम उसमें स्पीकिंग भी कवर कर सके, हम उसमें आपको रीडिंग प्रैक्टिस भी करा सके और रीडिंग के बाद हम आपको राइटिंग का टास्क भी दे सकें। ओके, नाउ लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स। वन इज इनपुट स्किल एंड सेकेंड इज आउटपुट स्किल्स। इनपुट मीन्स जो इनसाइड है, जो अंदर है, जो हमारे अंदर होता है। ओके, आउटपुट इज समथिंग विच इज आउटसाइड, जो बाहर है। ओके, सो इनपुट मीन्स वो स्किल्स जो अंदर जाएगा, आउटपुट मीन्स
वो स्किल जो बाहर जाएगा। तो यहाँ पे दो स्किल्स मेंशन किए गए, इनपुट स्किल। इनपुट स्किल में दो चीज़ें आती हैं, क्या क्या आएंगी? लिसनिंग एंड रीडिंग। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में किसी बातों को सुन रहे हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज़ अ पेन, आप अगर इस शब्द को पहली बार सुने हैं, इस वाक्य को और इन शब्दों को पहली बार सुने हैं, दिस इज़ अ पेन, तो आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन गया, आपने सुना, आपने तुरंत कैप्चर किया, अच्छा ये पेन है, राइट? तो ये इनपुट हो गया, लिसनिंग। ओके, उसी तरीके से जब आप किताबें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है देयर वॉज अ किंग, तो आप सोचते हैं फिर किंग क्या है, देयर क्या है, वॉज क्या है, अच्छा एक राजा था, फिर आप उसको समझते हैं, अच्छा देयर वॉज अ किंग इसको कहेंगे, तो आपके माइंड में इनपुट गया है। ओके, दैट इज इनपुट स्किल्स। जब आप सुनते हैं माइंड में जाता है, पढ़ते हैं तो माइंड में जाता है। अब इन दो चीज़ों के लिए दो सेंस यूज होता है। सेंस क्या है? वो सेंस यूज होता है आपका, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सुन रहे हैं तो एक इंसान ईयर का यूज करता है सुनने के लिए, और आई का यूज करता है देखने के लिए। सो फॉर रीडिंग वी विल यूज आई, एंड फॉर लिसनिंग वी विल यूज ईयर। तो आपको बस करना क्या है, ये जो प्रोसेस है ना, सुनना और पढ़ना, ये प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपी। मीन्स जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको कॉपी करना बहुत तेज़ी से सीखना होगा। कॉपी करने के लिए आपको ईयर और आई की यूज़ करनी होगी। अब इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है पेस्ट, जिसे हम कहते हैं आउटपुट स्किल। आउटपुट स्किल कौन सा था? लेट्स सी इन द पीपीटी, सो वी कैन सी हियर। I'm so sorry, it is slow. Yeah, so you can see output skill. There are two things mentioned, speaking and writing. Now you have listened, आपने सुन लिया कान की मदद से, आपने पढ़ लिया आंखों की मदद से। अब आपको क्या करना है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब आपको दो काम करना है, बोलना है और लिखना है। ओके, सो आपने जो सुना आप उसको बोलेंगे, आपने सुना कॉपी किया, जब आप बोल रहे हैं आप पेस्ट कर रहे हैं। ओके, फिर आपने पढ़ा, किसी चीज़ को आपने पढ़ा आइज़ की मदद से, आपने क्या किया? कॉपी किया। फिर आप उसको जब लिखेंगे तो आप पेस्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश इज एज सिंपल एज यू कैन सी हियर ऑन द वाइट बोर्ड। इट इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस। यूज योर ईयर एंड आइज टू लिसन एंड रीड, यूज योर हैंड्स टू राइट एंड माउथ to speak, and this is a very simple process. In this you are going to do paste. So it is as easy as you can see. बहुत सिंपल है, आपको कॉपी करना है मदद से आँखों के और कानों के। आपको आँख और कान का इस्तेमाल करना है ताकि आप उसको कॉपी कर सकें, और फिर आप उसे सिंपल पेस्ट करना है। मीन्स आपने सुना उसको रिपीट करना है, आपने पढ़ा उसको लिखना है। Okay, if you practice this, you will be able to get a start in English language. आपको start मिल जाएगा कि कैसे हम English language सीखना शुरू कर सकते हैं। Okay, let's cover the another thing. So we have to understand, जब हम English लिखना और पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंदर हमें जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें सीखना होता है अल्फ़ाबेट्स एंड लेटर्स। अल्फ़ाबेट्स क्या है? अल्फ़ाबेट्स सिस्टम है इंग्लिश सिंबल्स का। कोई भी लैंग्वेज जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, फिर हम लोग पढ़ते हैं का, खा, फिर उसको लिखना भी हम लोग सीखते हैं कि अच्छा ऐसे करेंगे तो क बनेगा, फिर वैसे लिखेंगे तो ख बनेगा, उस तरीके से हम लोग सीखते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट लैंग्वेज के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, सो इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये एक सिस्टम है पूरा जिसमें 26 सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। ओके, जिसमें ए से लेके जेड तक लेटर्स को अरेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश के अंदर जब हम लेटर्स लिख रहे हैं तो हम लोग जेड से स्टार्ट कर देंगे या डी से स्टार्ट कर देंगे या एफ से स्टार्ट कर देंगे, वो नहीं कर सकते। अगर उसको ए से स्टार्ट होना है तो वो ए से स्टार्ट होगा, ए के बाद बी ही आएगा, बी के बाद सी ही आएगा। जब भी हम लेटर्स को लिखेंगे तो उसे एक सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे। उस सिस्टम को डिज़ाइन जो किया गया है उसे एक नाम दिया गया है जिसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। लेटर्स क्या होते हैं? वही सारे जितने भी 26 सिंबल्स होंगे उन सिंबल्स को ही हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश। इन द बेसिक आपको जानना है अल्फ़ाबेट क्या है, पूरा सिस्टम अल्फ़ाबेट है, और जो सिंबल्स उसमें यूज़ किए गए हैं
उन चीज़ों को लिखने के लिए उन सिंबल्स को हम लेटर्स कहते हैं, और इन्हीं लेटर्स की मदद से पूरी इंग्लिश की दुनिया बनती है। कैसे बनेगी अभी हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ सिंपल एनालॉजी दिया गया है, अल्फ़ाबेट इज इक्वल टू द कंप्लीट सिस्टम। जो पूरा सिस्टम है इंग्लिश लैंग्वेज का वो हो गया अल्फ़ाबेट। लेटर इज इक्वल टू यूजिंग दैट सिस्टम इन प्रैक्टिस, मीन्स लेटर्स वो हो गया जो सिस्टम अल्फ़ाबेट ने बनाया, उस सिस्टम को इस्तेमाल करना क्या हो गया, वो पूरा लेटर्स हो गया। ओके, नेक्स्ट, सो 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स आर ऑल्सो देयर। अल्फ़ाबेट हम समझ गए, बहुत आसान है। सिस्टम हमारा क्या हो गया, सिस्टम हमारा पूरा अल्फ़ाबेट हो गया। अब उस सिस्टम को जब यूज़ करने की बारी आएगी तो उसमें भी हमें 2 टाइप्स देखना होगा। 2 तरीके से हम उन सिस्टम को यूज़ करते हैं, एक होता है रिटन लेटर्स और दूसरा होता है वर्बल लेटर्स। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, सो रिटन लेटर्स में क्या करेंगे हम लोग, रिटन लेटर्स में हम 2 तरीके से लेटर्स को लिखते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं A, B, C, D, इस तरीके से ये Z तक लिखा जाता है, इन्हें हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये स्टाइल इसका चेंज हो गया ना, ये A ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, इन्हें हम कहते हैं स्मॉल लेटर्स। जब हम लिखने की बात करते हैं तो स्मॉल और कैपिटलाइजेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो वी यूज़ लाइक दिस। देन वी हैव वर्बल लेटर्स, ये यूज़ होता है साउंड्स में। ये रिटन था, मतलब ये लिखने में काम आएगा। कैपिटल और स्मॉल का हम लिखने में यूज़ करेंगे, वर्बल का हम यूज़ साउंड में करेंगे। जब हम बातें करते हैं, जब हम साउंड निकालते हैं, जब हम साउंड जनरेट करते हैं तो उसमें हम लोग वर्बल का यूज़ करते हैं। वर्बल के अंदर भी 2 तरीके का साउंड है, एक है वाउल साउंड और एक है कॉन्सोनेंट साउंड। वाउल साउंड वो साउंड है जो किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करने में हेल्प करता है। अगर वाउल साउंड ना हो तो शब्द बनाना मुश्किल है। और कॉन्सोनेंट वो साउंड्स हैं जो उसको शेप देता है। सो हियर इट इज मेंशन ओपन साउंड दैट फ्लो फ्रीली, वो साउंड्स लाइक A, E, I, O, U। वाउल साउंड वो साउंड्स हैं जो फ्रीली जाते हैं, मतलब इसमें आपको कोई भी, अगर आपके पास दांत ना हो, अगर आपके पास मुंह में होठ ना हो, जबान ना हो, फिर भी आप इन लेटर्स को प्रोनाउंस कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, आप कह सकते हैं A, E, I, O, U। इसमें कोई भी साउंड जो यूज़ हो रहा है, इसमें किसी भी तरीके का वाउल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट की, तो भाई इसमें एक आर्टिकुलेटर्स का ना बहुत ही बड़ा रोल होता है। आर्टिकुलेटर्स क्या होता है, वो हमारे फेस के अंदर जितने भी मसल्स हैं जिनकी मदद से हम साउंड्स को शेप दे पाते हैं, उन्हें हम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो B तो आपको लिप्स को टच करना पड़ेगा। अगर आपको कहना हो T, D, F, G, इन सब के लिए आपको अपने माउथ के अंदर के मसल्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हो गए। नेक्स्ट इज हाउ स्पीकिंग एक्चुअली हैपन्स। ओके, कैसे जब हम बोलते हैं तो साउंड बाहर आता है। सबसे पहले हम ये सीखना हो कि जब हम बोलते हैं तो साउंड कैसे आता है। साउंड के साउंड को जनरेट करने के लिए 3 सिस्टम्स हैं जो हमें यूज़ करना होता है। सबसे पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मीन्स आपके सांस का लेना और सांस का वापस छोड़ना। इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स का यूज़ होता है, लाइक आपके नोज़ का यूज़ होता है, फिर लंग्स का यूज़ होता है, और एसोफेगस का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ फोनेटिक्स एंड थर्ड इज़ आर्टिकुलेटर्स। इसको बहुत सिंपल टर्म में आपको समझना है। ये जो आप देख रहे हैं इस बॉय के पिक्चर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो इसका फेस वाला हिस्सा है ना, फेस वाले हिस्से से जो भी साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा, जो साउंड को मॉड्यूलेशन दिया जाएगा, उसको हम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। आर्टिकुलेटर्स वो हेल्प करता है कि किसी भी लेटर का साउंड कैसे निकालना है, जो साउंड का रिदम होता है उसको कैसे प्रोड्यूस करना है। फिर आता है आपके गले का हिस्सा, गले के हिस्से से जो भी साउंड निकलता है उसे हम फोनेटिक्स कहते हैं। और फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ से आपको बोलने के लिए एनर्जी मिलती है, जहाँ से आवाज़ को आप निकाल पाएंगे। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ना हो तो आप किसी भी साउंड को आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो फिर हम इसके डिटेल में भी सीखेंगे कि आर्टिकुलेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम J और Z के अंदर फ़र्क कर सकते हैं, कैसे हम P और B में फ़र्क कर सकते हैं, कैसे हम V और W के साउंड में फ़र्क कर सकते हैं, कैसे हम S और SH के साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। वी विल अंडरस्टैंड फोनेटिक्स ऑल्सो। दीज थिंग्स वी विल कवर। Next is how phonetics and articulators works. Okay, so this is the study and production of speech sounds. Phonetics वो हिस्सा है इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगा। फोनेटिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट साउंड्स आर मेड। हम जिस दिन फोनेटिक्स सीख जाते हैं उस दिन हम अलग अलग साउंड को निकालना सीख जाते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बताया P और B में क्या फ़र्क होगा, V एंड F में क्या फ़र्क होगा,
वो फ़र्क हम तब जान पाएंगे जब हम फोनेटिक्स सीखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकुलेटर्स. दीज आर फिजिकल पार्ट्स दैट शेप इनटू एयर इनटू क्लियर स्पीच, जैसे टंग, लिप्स, टीथ, जॉ एंड पैलेट. ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं अलग अलग साउंड को निकालने के लिए. तो ये हमारे माउथ के अंदर होते हैं. ऐसे 42 मसल्स होते हैं टोटल. यहाँ पे 6 और 7 लाइक 1 by 1 मेंशन कर दिया गया है. माउथ के अंदर ऐसे 42 आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो वॉइस को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग शब्दों के उच्चारण को करने में हेल्प करते हैं. ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है. अभी हमने पीछे जाना है कि इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक्स में सबसे पहले हमें क्या समझा कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और लेटर्स क्या होते हैं. तो जब इंग्लिश की दुनिया बनती है तो उसे शुरू किया गया, सबसे पहले एक अल्फ़ाबेट का सिस्टम बनाया गया. ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स को एक साथ रखा गया. फिर उन लेटर्स की मदद से साउंड निकाला गया. फिर हम सीखे कि ए बी कैसा कैसा साउंड है. ये सारे साउंड्स को हमने सीखना शुरू किया. अब उन लेटर्स की मदद से हम वर्ड्स बनाएंगे. और कैसे वर्ड्स बनते हैं आपको यहाँ समझना होगा. इंडिविजुअल सिंबल दैट फॉर्म द फाउंडेशन. ये फाउंडेशन बन गया लेटर की मदद से. फिर अब उन लेटर्स का एक ग्रुप बनता है. उन लेटर्स का जब एक ग्रुप बनेगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक मीनिंग जनरेट होगा. जब मीनिंग जनरेट होगा तो फिर हम उसे वर्ड कहेंगे. एग्जाम्पल के तौर पे एज यू कैन सी हियर, ओके, सो वी कैन सी बी जी ए. जब हम इस तरीके से हमने 3 लेटर्स लिखा है बी जी ए, इसका कोई भी साउंड नहीं निकलेगा, लेकिन ना ही ये वर्ड है. लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से अरेंज करें बी ए जी, अब इसे पढ़ने में भी आसान होगा, इसे बोलने में भी आसान होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं. तो इसे क्या कहेंगे, बी ए जी इज बैग. बैग किसे कहते हैं, जो हम स्कूल लेकर जाते हैं उसे हम बैग कहते हैं, राइट. सो दिस इज अ वर्ड. तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले था लेटर्स. ओके, लेटर से बना वर्ड्स. वर्ड्स कब बनेगा, जब हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को, इसमें मैंने 3 लेटर्स का यूज किया है, राइट. अगर मैं इसमें और लेटर्स ऐड कर दूं, इसमें मैं कर दूं बैगेज, फिर एक नया वर्ड बन जाएगा. ओके, इसी तरीके से और भी वर्ड्स मैं आसान लेता हूं. तो कोई ऐसे वर्ड है जैसे एस ओ एन. So this is sun. Sun means beta. If I write it like this, O S N, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा. तो इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, लेकिन इसका ना एक मीनिंग निकल रहा है, तो इसे हम वर्ड्स कहेंगे. तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लेटर्स. लेटर्स के बाद हम लोग सीखते हैं वर्ड्स. वर्ड्स के बाद हमें सीखना है क्या, सेंटेंसेस. एक फेज होता है जब हम लोग सीखते हैं कि कैसे लेटर्स को एक साथ एडजस्ट करें. एडजस्ट जब कर लेते हैं तो हम वर्ड बनाना सीख जाते हैं. फिर एक फेज आता है जब हमें सारे वर्ड्स को एक साथ मिला करके एक सेंटेंस बनाना होता है, जिसका एक कंप्लीट थॉट हो, कंप्लीट आइडिया हो, कंप्लीट सेंस हो. जब कंप्लीट सेंस होगा तो वो कहलाएगा सेंटेंस. एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया है सन. सो यहाँ मैं लिख दूँ दिस सन इज. इसमें हमने 3 वर्ड्स का यूज किया है, दिस सन इज, लेकिन ये कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं कर रहा है. अगर ग्रामर के रूल से देखें तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, तो हम इसे गलत सेंटेंस के सेंस में कंसिडर करेंगे. सही क्या होगा फिर, यू कैन सिंपली राइट दिस इज योर सन. वी कैन राइट लाइक दिस. Or this is son, or this is a son, this is my son, this is your son, this is his son, this is him son, her son, right. So this is how we can speak the sentences. जब हम इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये बन जाता है सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट, जब हम सारे सेंटेंसेस को मिलाना शुरू करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पैराग्राफ्स, राइट.
जब हम सेंटेंसेस को मिलाना शुरू कर देते हैं तो वो हो जाता है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स क्या आता है, जैसे मैंने आपको बोला टॉक अबाउट पेन, तो आप कह देंगे दिस इज पेन। लेकिन एक इंसान है जो इस पे 4-5 सेंटेंस बना सकता है, जैसे कि दिस इज अ मेटेलिक पेन, दिस पेन इज ब्लैक, दिस पेन इज इन ब्लैक कलर, दिस पेन इज लाइट इन वेट, this pen is strong, it is very hard in texture. So if I can speak 6 sentences, 7 sentences, 10 sentences on pen, means I am not using only sentences but I can generate paragraph. Okay, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलकर कोई स्पीच या कोई स्टोरी, सॉरी, कोई स्टोरी या फिर कोई चैप्टर बनते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, हमने लेटर्स से सीखना शुरू किया, फिर हमने वर्ड्स बनाना शुरू किया, फिर हमने सेंटेंसेस बनाना शुरू किया, फिर हमने पैराग्राफ्स बनाना शुरू किया। फिर उन पैराग्राफ्स को जब हम एक साथ जोड़ना शुरू कर जाएंगे तो फिर हम बनाएंगे स्पीच, स्टोरी या चैप्टर। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, हमारा लेवल कहाँ है, हम कहाँ पे हैं। क्या हम अभी लेटर सीख रहे हैं? नहीं, हम लोगों को ABCD आता है। क्या हम वर्ड्स बनाना सीख रहे हैं? नहीं, हमारे माइंड में लाखों वर्ड्स ऑलरेडी हैं। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे शब्द आप ऑलरेडी जानते हैं। आपके पॉकेट में एनी टाइम मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल आपको पता है इंग्लिश वर्ड है, फ़ोन उसे कहते हैं दूसरे शब्द में, इंग्लिश वर्ड है। उस पर क्या आता है, लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं, कॉल इंग्लिश वर्ड है। उसके अंदर एक छोटा सा गोल सा कुछ बना होता है, उसे हम कैमरा कहते हैं, कैमरा इंग्लिश वर्ड है, राइट। उससे हम क्या करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, क्लिक एक इंग्लिश वर्ड है ना। कैमरा को क्या करते हैं हम लोग, ओपन करते हैं, ओपन इंग्लिश वर्ड है। उसके अंदर जितने भी ऐप्स हैं, ऐप इंग्लिश वर्ड है। तो बहुत सारे लॉक, अनलॉक, फिंगरप्रिंट, ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं। अब मैंने सिर्फ फ़ोन का एग्जांपल लिया, इतने सारे वर्ड्स आ गए। उसी तरीके से आप अपने घर की तरफ देखें तो काले रंग का घर, सफ़ेद रंग का घर, पीले रंग का घर, हरे रंग का घर, इन सब का इंग्लिश पता होगा। ब्लैक, पिंक, ब्लू, वाइट, ग्रे, एवरी वर्ड यू नो ऑलरेडी, राइट। उसके अलावा कोई इंसान लंबा है, टॉल, कोई इंसान छोटा है, शॉर्ट, कोई इंसान मोटा है, फैट, कोई इंसान पतला है, स्किनी। दो देर आर सो मेनी वर्ड्स विच यू ऑलरेडी नो, राइट। तो लाखों ऐसे शब्द हैं जो आपको पता है। प्रॉब्लम कहाँ है, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है, आपको उन वर्ड्स को एक साथ एडजस्ट करके उसका इंग्लिश करना नहीं आता है। तो हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। तो जब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आएंगे तो उन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम वो चीज़ें कवर करेंगे जिसमें हम वो एक्टिविटीज़ सिखाएंगे। बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान वाले से शुरू करेंगे कि कैसे हम उन शब्दों को अपने डेली लाइफ के यूज़ में लेकर आएँ और उन शब्दों से छोटे छोटे सेंटेंस बनाना पहले कैसे शुरू करें और कैसे उसको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करें। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा सिखाएंगे जो आपके नेक्स्ट वीडियो से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत हो जाएगी। यू आर गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो इटसेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा सिखाने वाले जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो देखते ही यू आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट। ओके, सो दिस वॉज जस्ट अ इंट्रो ऑन बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कि कैसे इंग्लिश बनता है। एक टाइम आएगा, अभी हम आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने पे सिखाएंगे। अगले 7 दिन 8 दिनों तक आप सिर्फ सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। 10 दिनों के बाद विद इन 10 वीडियोज यू आर गोइंग टू स्पीक पैराग्राफ ऑन थिंग्स। इन नेक्स्ट 10 videos, if you completely watch it, if you follow the learnings which we are telling you, you are going to speak in paragraphs. And in next 30 days, in next 40 days, you are going to stand on stage and speak in speech mode in English only. Okay, so this is what we are going to do. So this was the journey which we have to follow. We have already covered this, we have crossed this journey, we are already aware of many words, we have already crossed this part. Now the time is to follow with the sentences. So this was the first video, everybody, where we have learned about basics of English. Thank you so much for watching this video. If you like the style of our teaching, if you love the videos which we are coming with, kindly subscribe, join this channel, follow and share with your friends. Thank you.